फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से स्वागत है आपका नए एक वीडियो में। तो आज एक्सपायरी थी और बोरिंग डे था। एक्चुअल में एक्सपायरी जैसा कुछ भी उथल पुथल वाला माहौल नहीं था, बड़ा ही सिंपल डे था आज। और कुछ स्टॉक्स ने मतलब ऑलमोस्ट जो मिड कैप स्मॉल कैप की 2 दिन से बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, वो पूरी आज रिकवरी हमको देखने को मिली। और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रिकवरी थी आज। ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स आज सारे के सारे स्टॉक्स आज मिड कैप स्मॉल कैप के अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक प्लस पॉइंट था। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया भी था कि बीएससी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, तो अब मेरे ख्याल से ये फॉल नहीं है, डरिए मत। और वो आज आपको मार्केट में दिखता हुआ वापस से दिखा है कि बहुत ही अच्छे लेवल पे बाइंग आई है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं फटाफट और जनरल बातें कुछ और करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो निफ्टी के एनालिसिस से। सबसे पहले निफ्टी, तो मैंने निफ्टी आपको बताया था कि बहुत दिनों से क्रेन में फंसा हुआ है और आज हमने पूरे दिन एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है निफ्टी में। बहुत बड़ा तगड़ा मूवमेंट नहीं था, बहुत ही स्लो एंड स्टडी मूवमेंट था, लेकिन अपसाइड का ही था। डाउन साइड हम एक बार भी गए ही नहीं मुड़ के, मतलब पूरे दिन अपसाइड था। और बहुत तेज़ी से ऊपर भी नहीं गए कि शॉर्ट ट्रैप हो या शॉर्ट कवरिंग हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। बड़ा ही नॉर्मल धीरे रफ्तार से, मतलब आज एक्सपायरी जैसा दिन लगा ही नहीं, बड़ा ही बोरिंग डे था। तो और निफ्टी ने अगर आप देखें तो एग्जैक्ट हमारे जो रेजिस्टेंस है उसी पे क्लोजिंग दी है। 16356 की हमारी रेजिस्टेंस लाइन दी है। बहुत दिन से ड्रॉ करके रखी है, आप चाहें तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, जब तक कल के हम कुछ कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देखते हैं, तब तक के लिए वापस मेरे ख्याल से निफ्टी एक नीचे का राउंड यहाँ पे लगा सकता है। 16,180 तक का एक राउंड वापस से निफ्टी मार सकता है, क्योंकि ये रेंज में हम फंसे हुए हैं और बहुत दिनों से हम इस रेंज में ही काम कर रहे हैं। तो आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होना चाहिए, मैं कल भी आपको बताया था। तो अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। अभी कोई भी ट्रेड लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है निफ्टी में, जब तक कि ये रेंज ऊपर या नीचे की तरफ नहीं टूटती है। अगला अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा आज मोमेंटम दिखा ही नहीं बैंक निफ्टी में। शुरू से हम जहाँ पे ओपन हुए थे, ऑलमोस्ट हमने बहुत बड़ी रेंज भी आज कोई बैंक निफ्टी में बनाई नहीं। हमने जो ओपन हुए थे वहाँ से हमने एक अच्छा सा बाउंस मारा, फिर उसके बाद हम एक रेंज में ही काम करते रहे और बहुत अच्छा कोई एंड में इसमें थोड़ा सा एक बाउंस देने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी हम रेजिस्टेंस से दूर हैं। तो हो सकता है 36,230 हम एक बार और अटेम्प्ट करने जाएँ कल या परसों में। वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि हम बार बार वहाँ पे जाके रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे रिजेक्ट हुए, फिर यहाँ पे रिजेक्ट हुए, फिर यहाँ पे रिजेक्ट बहुत तगड़े से हुए। यहाँ पे भी हम अच्छे खासे फॉल के साथ नीचे आए। तो वो हमें देखना है कि अब ये यहाँ पे जाके कैसे बिहेव करता है। तो बैंक निफ्टी भी अभी उस रेंज में ही है, निफ्टी भी अभी उस रेंज में है। तो दोनों में अभी आइदर साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की स्थिति है। जब तक ये इस लाइंस को क्रॉस नहीं करते तब तक आप इसमें ध्यान से ही ट्रेड करिएगा, वरना ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है। बेसिकली दोनों साइड के प्रीमियम काटे जा रहे हैं। ऑप्शन बायर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैं आपको बहुत टाइम से बात समझा रहा हूँ, करीब मेरे को 4-5 दिन हो गए बोलते कि ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी है तो इंडेक्स को छोड़ दीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी अब पहले जैसी वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में। सेबी ने बहुत सारे कर्व्स लगा दिए हैं, तो इसमें इतनी जल्दी आपका जो पहले पैसा रिटर्न बनता था वैसा नहीं होगा। पहले होता था एकदम से 200-300 पॉइंट का फॉल, एकदम से 100-150 पॉइंट का अपसाइड मूव, वो एकदम से नहीं आएगा। अब आप इस चीज़ को समझिए। तो बेसिकली अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक काम करना ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। इंडेक्स में आपका पैसा थोड़ा सा मुझे लग रहा है लॉस ज़्यादा होगा। चलिए, ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दूसरे को स्टॉक्स लेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे को आपको 2 चीज़ बतानी है। एक तो टाटा स्टील के आज रिजल्ट्स आए हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखिए, हमने टाटा केमिकल में लोगों को सजेस्ट किया था कि रिजल्ट अच्छे हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करिए। वो 770 से ऑलमोस्ट 900 चला गया। ऑलमोस्ट आप देखिए 20% का रन उसने दे दिया 4 या 5 दिन में। बहुत अच्छे। टाटा पावर में हमने बोला था बहुत अच्छे रिजल्ट है, वो अगले ही दिन 5 या 6% गिर गया था। 5 या 6 नहीं, मतलब 2 दिन में 5 to 6% उसमें डिप आया। तो बेसिकली अच्छा रिजल्ट होना ये गारंटी नहीं है कि आपका स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन मुझे टाटा स्टील में क्या पॉजिटिव लग रहा है कि ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें कुछ नेगेटिव दिख ही नहीं रहा है। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है, रेवेन्यू भी बड़ा है, एबिटा बड़ा है, आपके मार्जिन्स बहुत अच्छे इंक्रीज हुए हैं, आपका ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर तरीके से अगर आप इस रिजल्ट को देखिए, आप कहीं से भी देख लीजिए, सब अच्छा दिख रहा है। सिर्फ एक मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा पॉइंट मिसिंग है, वो है डिविडेंड का।
क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाटा स्टील इस बार डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, वो नहीं किया। तो उसको हमको देखना है कि मार्केट किस तरीके से लेता है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है 70-30 का रेशो है, 70% चांसेस है कि ये कल बहुत ही अच्छा बाउंस दे और हो सकता है कि 1550 1600 तक अटेम्प्ट करने चला जाए। अगर इसको पॉजिटिवली लेंगे तो, अगर नेगेटिवली लिया तो फिर एक डिप आ सकता है जो प्रॉफिट बुकिंग जनरली देखने को मिलती है। तो मेरा बताने का ये रीज़न था कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इसको छोड़ के जाने का कोई मुझे लॉजिक नहीं दिख रहा है। सेकेंड है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी ने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही ऐसा है कि प्रॉफिट बुक किया है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। और जो मेन चीज़ है मैं आपको समझाना जो बताना चाह रहा हूँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, कि इन्होंने अपना एक स्टॉक स्प्लिट को अप्रूव करा है बैंक ने, जहाँ पे ये बोल रहे हैं 1:5 में हम स्टॉक स्प्लिट करेंगे, जिससे अगर आपके पास एक शेयर आईआरसीटीसी का है तो आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप इसको खरीदने के लिए अगर बेचैन हो रहे हैं तो आपके हाथ से मौका नहीं जा रहा है, ये मत सोचिए कि मुझे स्प्लिट के पहले ही इसको खरीदना है। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। सपोज करिए आप 1 लाख रुपए आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सपोज करिए अभी 2000 का मैं रेट ले रहा हूँ, 2000 के आसपास का रेट है, तो हो सकता है आपको 400-500 शेयर उसमें आए। बिल्कुल ठीक सिंपल है। आपके पास है नंबर ऑफ शेयर्स और टोटल अमाउंट, तो आपका टोटल अमाउंट 1 लाख है। अगर वो उसको स्प्लिट करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट कल भी 1 लाख ही रहेगा, खाली आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो 400 या 500 है वो 5 गुना हो जाएंगे, वो 2000 या 2500 हो जाएंगे। तो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर को ये समझना है कि आपका पैसा उतना ही है जो आज है। अगर आप आज भी ये शेयर खरीदते हैं तो अच्छा है, स्प्लिट होने के बाद भी खरीदते हैं तो अच्छा है। आपको जितना इन्वेस्ट करना है वो आज भी उतना ही रहेगा, कल भी इतना रहेगा, खाली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब इंडियन पब्लिक की एक प्रॉब्लम है कि उनको नंबर ऑफ शेयर्स, हमको क्वांटिटी क्वालिटी से ज़्यादा मैटर करती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरे साथ भी होता था, अभी भी बहुत सी बार होता है। हमको क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी दिखती है। हमको लगता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं क्यों उसको किसी 1000 वाले शेयर में लगाऊँ, वहाँ तो मेरे पास 10 शेयर या 100 शेयर ही आएंगे, मैं क्यों ना उसको 2 रुपये वाले शेयर में लगा दूँ। अरे बहुत बढ़िया, 50,000 मेरे पास शेयर आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर 50,000। तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। नंबर ऑफ शेयर से मतलब नहीं है, आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है उससे मतलब है। तो आईआरसीटीसी चेज मत करिए, हो सकता है कल बहुत सारे लोग चेज करेंगे, खुलते ही वो गैप अप भी खुले और बहुत अच्छा भागे, उसको चेज मत करिए। स्टॉक स्प्लिट हो जाने दीजिए, एक बार थोड़ा सा जो कूल ऑफ है, आरएसआई जो ओवरबॉट है वो नीचे आ जाने दीजिए। आपको मौके मिलेंगे, मौके देगा, आप उसको बाद में भी खरीद सकते हैं। आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड जितना आपको रखना है उतना ही रखिए, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे सिर्फ। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई बातें, अब फटाफट कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है और आगे हमको क्या लग रहा है स्टॉक कैसे परफॉर्म करेंगे। बेसिकली एक नई चीज़ मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मैं 2 या 3 स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं बोलूँगा, मैं रिकमेंडेशन की बात नहीं करता हूँ। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ इसको इस लेवल पे खरीदे बेचे, नहीं। हम सिर्फ लेवल्स बताते हैं और हमको लगता है कि यहाँ से ऐसा होना चाहिए, यहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो मेरा सिर्फ हार्डकोर टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। उसके अलावा कोई प्रेडिक्शन, कोई दूसरी चीज़ में बताने में बिलीव नहीं करता हूँ। तो लेकिन उसके लिए हम एक सीरीज़ चालू करना चाह रहे हैं जिसमें हमको लग रहा है कि बहुत सारे 30 स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे होने चाहिए, जो फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है और ऐसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनका चार्ट भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वो सीरीज़ हम इस फ्राइडे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप सबका मुझे सपोर्ट लगेगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं अब एक्सिस बैंक से। तो एक्सिस बैंक ने ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपनी ट्रेंड लाइन थी, जो हम मई 21 से फॉलो करते, उसको यहाँ पे ब्रीच करा था। जो इसका फॉल आया था एकदम से जुलाई में, उसके बाद हमने एक बार इसको अटेम्प्ट किया, हम फेल हुए। दूसरी बार हमने फेक ब्रेकआउट दिए यहाँ पे और फिर हम फेल हुए, और अब हम नीचे से वापस से मेरे ख्याल से इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए जब तक कि एक्सिस बैंक 763 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, बियरिश नहीं लेकिन रेंज बाउंड रहेगा। और अगर ये लेवल टूटता है, आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी, अगर आप ये लेवल देखें 764 765 का एरिया टूटता है तो मेरे ख्याल से फिर एक्सिस बैंक तैयार है यहाँ तक के लिए 778 800 के लिए। तो इस पर ध्यान में रखिएगा, अगर एक्सिस बैंक इस एरिया से ऊपर निकलता है या इसको ब्रीच करता है मोमेंटम के साथ, तो एक अच्छा अपसाइड देने के लिए एक्सिस बैंक तैयार है। अगला एक स्टॉक हम ले लेते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में हमने कल भी बात करी थी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फॉल आ रहा है ये पैनिक फॉल है और एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया। देखिए अगर पास्ट के सपोर्ट्स में देखूँ तो 53 पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था और वहीं से इसने सपोर्ट लेके बाउंस दिया, और अभी फिलहाल रेजिस्टेंस पे अगर 56.25 ये क्रॉस करता है तो फिर 5960 तक ये बहुत तेज़ी से जा सकता है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आज भी मेरा व्यू इंटैक्ट है, ये फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है।
अब एक बात कर लेते हैं, मैं एक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ आपके साथ, जो कि है CNX IT। और IT में मुझे बहुत घबराहट है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है कि जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग अभी इंटर कर रहे हैं उनके लिए बहुत रिस्की हो सकता है ये जो फ्रेंजी चल रही है 2 या 3 दिन या 4 दिन और चले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब फॉल आएगा, लेकिन फॉल आना तय है, ये बात ध्यान में रखिए। इस तरीके की रैली, इस तरीके का जो रन होता है, आप अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन भी बनाना चाहूँ तो शायद ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री का बनेगा। इतना स्टीप जो रैली है वो जनरली सर्वाइव नहीं कर पाती है मार्केट में, और ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं चेज़ हो रहा है रिटेलर के द्वारा या किसके द्वारा चेज़ हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस रैली का कूल ऑफ आना ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से यहाँ तक का एक डिप IT में बनता है। अगर सपोर्ट की बात करूँ मैं, 31,000 पे एक सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से अगर 32,000 पे हम हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ से 2 या 3% का एक डिप मुझे IT में दिख रहा है। तो आप IT सेक्टर से अभी दूर रहिए, एक्सट्रीमली ओवरबोट जोन में है सारे के सारे स्टॉक्स भी और खुद इंडेक्स भी, तो इससे मेरे ख्याल से दूर रखिए, किसी भी दिन आपको धोखा दे सकता है। अगला स्टॉक हम फटाफट ले लेते हैं, डेल्टा कॉर्प। तो डेल्टा कॉर्प और जितने भी होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने, क्योंकि अनलॉक थीम वापस से आ रही है इंडिया में। तो मेरे लिए लेवल है 182 का, अगर 182 ब्रीच करता है तो ये फिर बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से दे सकता है। और बेस में नीचे की अगर बात करें तो 168 का लेवल है जो इसका सपोर्ट की तरह काम करेगा। इन्फोसिस, तो इन्फोसिस में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत टाइम से बेयरिश हूँ। मैं बेयरिश नहीं हूँ, मुझे ये रैली का लॉजिक समझ नहीं आ रहा है अभी तक कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट में कि इन्फोसिस इस कदर भागे। मतलब अगर आप बात करें कि इन्फोसिस की, मैं आपको थोड़ी सी एक अगर बात बताऊं तो आपको पता है कि नया जो इनकम टैक्स वेबसाइट है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। नई इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो इन्फोसिस ने डिज़ाइन करी है, और आज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5 या 2 महीने हो गए उसको लॉन्च करे। आज भी वो काम नहीं कर रही है ढंग से, कोई इनका काम इतना अच्छा नहीं है जिस लेवल पे इनका स्टॉक है। अगर मैं TCS की बात करूँ, टेक महिंद्रा की बात करूँ, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा क्वालिटी काम है इनसे। और ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी के अगेंस्ट हुआ है, ऐसा मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रैली का लॉजिक क्या है, मतलब इतना बढ़ने का लॉजिक क्या है इन्फोसिस का, मुझे लिटरली क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो रैली कंटिन्यू चल रही है जिस दिन से, अगर आप देखेंगे इनके मैनेजमेंट ने डिक्लेयर करा था कि हम 1750 तक हमारे शेयर खरीदेंगे अब टिल दिसंबर, तो मुझे लग रहा है ये फ्रेंजी वहाँ तक चल रहा है कि इसको 1750 तक ले जाना है अब, जो कि मुझे लॉजिक नहीं लग रहा है। क्योंकि एक बार दिसंबर में अगर यहाँ के प्रमोटर खरीद के, कंपनी खरीद के बाहर हो गई 1750 के लेवल पे या उसके ऊपर, उसके बाद रिटेलर का क्या होगा इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मतलब खुद रिटेलर ही है, कंपनी तो क्या करेगी। और मुझे लगता है कि एक बार आज नहीं तो कल ये 1482 को टेस्ट करने वापस से आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि 200-250 पॉइंट तो इन्फोसिस गिर नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ आज नहीं लेकिन कल होगा। हर स्टॉक का रूल है, अगर वो ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट रीटेस्ट करने एक बार आता है, कैसे भी आएगा लेकिन आएगा। तो इन्फोसिस आपको मौके देगा, ये सही समय नहीं है घुसने का, बिल्कुल इसको अवॉइड करिए। अभी सपोर्ट लाइन पे अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रीच होती है तो इमीडिएट मेरे ख्याल से 1621 का एक बहुत ही तेज फॉल इसमें आ सकता है। तो अगला एक स्टॉक है PNB। PNB ने एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट से बाउंस मारा है। अगर आप देखिए मैंने लाइन कब से बना के रखी थी 3670 की, वहाँ से बाउंस मारा है और रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया है। अगर 3860 का एरिया क्रॉस कर देता है PNB तो फिर बहुत तेज़ी से ये 4140-50 की तरफ जाएगा, 4150 की तरफ जाएगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत ही अच्छा समय है, आप इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। अगला मेरा एक स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने बेहतरीन आज बाउंस दिया है सपोर्ट से। अगर आप ये देखिए 11 अगस्त कल सपोर्ट था, यहाँ से जो बाउंस और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो 305 था उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है या उस पर ही क्लोजिंग दी है। कल का प्राइस मूवमेंट देखना पड़ेगा, और 313 क्रॉस कर देता है कल तो फिर ये वापस से बुलिश मोमेंटम में, फिर इसमें वापस से ऊपर के टारगेट खुल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे जाने लग जाता है तो मतलब वीकनेस बरकरार है और कल वापस से हम 286 की तरफ बढ़ सकते हैं क्या 2 दिन में। अगला स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में मैंने आपको बता दिया रिजल्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन हम चेज़ नहीं करेंगे। अगर ये सुबह गैप अप खुलता है तो हम चेज़ नहीं करेंगे, फ्लैट खुलता है तो हम इसमें कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन गैप अप को हम चेज़ कभी भी नहीं करते। हम हाफ एन आवर 1 घंटे देखेंगे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम चेज़ करेंगे या उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ स्टॉक्स भी आपको दे दिए, कुछ जनरल चीज़ें थी प्रॉफिट की वो भी आपको बता दी, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात भी हो गई। आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है, और अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैंने मेरे टेलीग्राम लिंक पे मेरा पर्सनल नंबर दे रखा है, तो वहाँ से मुझे कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी अगर आपको है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगर एट दी अर्लीस्ट आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए
मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े करिए, स्टॉक मार्केट में खूब पैसा कमाइए। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय भारत।